वो फौजी था पर सीरियल किलर बन गया। एक कत्ल ने उसे ऐसा कातिल बनाया जो इंसानी मांस बेचने लगा। इंसानी मांस को भी बर्गर में डालकर वो खासकर लड़कियों को मांस को बेचता रहा और किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन एक दिन उसकी असलियत आखिरकार सामने आ ही गई। गर्लफ्रेंड की बेवफाई ने कैसे एक फौजी को सीरियल किलर बना दिया। आइए आज इसकी बात करते हैं। सीरियल किलर जोसेफ या जॉय राय मैथनी अमेरिका का एक ऐसा किलर जिसके नाम की चर्चा बर्गर में इंसानी मांस खिलाने को लेकर होती है। 13 से ज्यादा मर्डर करने वाले जॉय मैथनी को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसकी असलियत सामने आई तो पुलिस के सामने उसने एक स्टेटमेंट दिया था। उसने कहा था, अगर किसी सड़क से गुजर रहे हो और रास्ते में कोई बारबेक्यू मिल जाए जिसे आप ना जानते हो कि वो कौन है, क्या बेचता है, वो कैसा बेचता है, तो सोच समझ कर ही खाएं, क्योंकि क्या पता आप उस बर्गर में इंसानी मीट खा रहे हो। असल में जोसेफ मैथनी ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि वह खुद बर्गर में इंसानी मीट बेचता था। ये लोगों को इतना पसंद आया कि उसकी बिक्री बढ़ गई थी, लेकिन कभी भी लोगों को इस बात की भनक नहीं लगी जिसे वो किसी जानवर का मीट समझकर नॉनवेज बर्गर खा रहे हैं। असल में उसमें इंसानी जिस्म का मीट है। बर्गर में इंसानी मीट डालकर बेचने वाले सीरियल किलर जोसेफ राय मैथनी की जिंदगी की शुरुआत होती है अमेरिका के बाल्टीमोर शहर से। इसका जन्म 1955 में हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, पर पिता हमेशा नशे में रहते थे। कहते हैं उसके पिता की मौत तभी हो गई थी जब मैथनी केवल 6 साल का था। इसके बाद इसकी मां से भी नहीं बनी, लेकिन उसने पढ़ाई जारी रखी। बचपन से शरीर और कटकाठी से काफी लंबा चौड़ा था। उसकी लंबाई लगभग 6 फीट 8 इंच थी। 18 साल की उम्र में वो अमेरिकी फौज में भर्ती हो गया और इधर मां से भी उसका रिश्ता अलग हो चुका था। अमेरिकी फौज में साल 1973 में भर्ती होने के बाद उसकी पोस्टिंग वियतनाम में हुई थी। वियतनाम में रहने के दौरान ही उसका फौज से मन उब गया, इसलिए जब कुछ साल बाद अमेरिका वापस आया तो फौज में कभी वापस नहीं लौटा। वो नशे में धुत रहने लगा, ड्रग एडिक्ट हो गया। ड्रग लेने के दौरान ही उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो लड़की सेक्स वर्कर भी रह चुकी थी। दोनों साथ में रहने लगे थे। मैथनी का खर्चा चलाने के लिए ट्रक चलाता था। इस तरह मैथनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा। कोई पूछता कि उसका परिवार में कौन कौन है, तब वह बताता था कि माँ और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। इस तरह समय बीतता गया और उसके बेटा भी हुआ। अब बात साल 1993 की है, जब ट्रक लेकर मैथनी कई दिनों के लिए घर के बाहर गया था। जब घर लौटा तो देखा कि गर्लफ्रेंड और बेटा दोनों लापता हैं। दोनों की उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब वो ड्रग लेने वालों से पता किया, जानकारी मिली कि उसकी वाइफ बच्चे को लेकर कहीं जा चुकी है। मैथनी को लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके बच्चे को किन्हीं गलत लोगों के हाथों में पहुंचा देगी, इसलिए वह हर शख्स से अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता था, जो कोई भी उसकी गर्लफ्रेंड को जानता था। पूछते पूछते साल 1994 में एक दिन एक नदी पुल के किनारे 2 लोगों से मिला जो उसकी गर्लफ्रेंड को जानते थे, लेकिन उन दोनों से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं मिली। वह इस बात से इतना गुस्सा हुआ कि उसने वहीं रखे हथौड़ों से दोनों को मार मार के हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों के शव को नदी में फेंक दिया, लेकिन इस पूरी वारदात को मौजूद वहां एक मछुआरे ने देख लिया, इसलिए मैथनी ने उसकी भी हत्या कर दी और उसके शव को नदी में काफी दूर फेंका। वहीं पर कत्ल में प्रयोग हथौड़े को भी फेंक दिया था। दोनों व्यक्तियों के गायब होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो मैथनी का पता चला। पुलिस ने उसे दबोच भी लिया।
लेकिन कत्ल में इस्तेमाल हथियार नहीं मिला और ना ही जिस मछुआरे की हत्या की थी उसकी लाश मिली। मैथिनी पे सिर्फ 2 लोगों की हत्या का केस चला, लेकिन उसमें भी सबूत नहीं मिला, इसलिए कुछ महीने बाद ही वो जेल से छूट गया। अब भले ही जेल से मैथिनी छूट गया था, लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ गया। साथ ही उसे ये भी पता चल गया था कि अगर जिसकी हत्या की जाए उसकी लाश न मिले और हत्या करने वाला हथियार न मिले तो कातिल को कभी पकड़ा नहीं जा सकता। इसलिए अब वो शातिर सीरियल किलर बन गया और उसके निशाने पर अब वो सब लोग थे जो उसका साथ छोड़ चुकी गर्लफ्रेंड को पहचानते थे या उसके पेशे से जुड़े थे, मसलन उसके साथ ड्रग्स लेने वालों से लेकर सेक्स वर्कर तक। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि जॉय राय मैथनी को लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड की गलत हरकतों की वजह से ही उसका बेटा उससे दूर गया है। बेटे के बारे में सोच सोच कर वो बहुत तनावग्रस्त रहता था और वो उन लोगों को मारना चाहता था जो भी उसकी गर्लफ्रेंड को जानते थे। इसलिए 1995 से ही वो खासकर रेड लाइट एरिया की लड़कियों को मिलने के लिए बुलाता था और फिर उनका रेप करने के बाद हत्या कर देता था। वो बेरहमी से कत्ल करता था, यहाँ तक कि एक महिला की हत्या के बाद उसके ऊपरी हिस्से को अपने एक घर में रख दिया और गुस्से में उसने उसके कंकाल के साथ भी रेप किया। अब आलम ऐसा था कि अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में लगातार लोग गायब हो रहे थे और उनके शव भी नहीं मिल रहे थे। पहला शव एक दिन किसी सफाई कर्मी को तब मिला जब उसे एक लावारिस बॉक्स मिला। उस बॉक्स को खोला तो उसमें कंकाल था। ये कंकाल एक लड़की का था। उसकी पहचान कैथी के रूप में हुई। वो काफी समय से लापता थी। वो एक सेक्स वर्कर थी, लेकिन कत्ल किसने और क्यों किया पता नहीं चल सका। इसके कुछ महीने बाद एक और लड़की की लाश ऐसे ही बॉक्स में मिली। ये भी एक सेक्स वर्कर थी, लेकिन मारने वाले का पता नहीं चल पाया। कई बार जोसेफ ट्रक चलाता था तो कई अधिकतर समय ये सड़क किनारे एक ठेला लगाता था। यहाँ बर्गर और सैंडविच बेचने लगा। पोर्क और बीफ मांस वाले सैंडविच और बर्गर की खूब डिमांड थी। लेकिन जोसेफ ये पता था कि अगर कत्ल के बाद खुद को पुलिस से बचाना है तो उनके हाथ सबूत नहीं लगने चाहिए। इसलिए हत्या के बाद शरीर से मांस निकाल लेता था। मांस निकालने के बाद लाश को बॉक्स में बंद कर या दूसरे तरीके से पैकेट में डालकर कहीं फेंक देता था। फिर उसी इंसानी मांस को तंदूर में भूनकर खुद भी खाता था और बर्गर व सैंडविच में डालकर बेच देता था। ये सिलसिला वह काफ़ी समय तक चलता रहा। खास तौर पर यह सेक्स वर्कर को ही निशाने पर लेता था और उन्हें घर बुलाकर मार डालता था। असल में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर गुस्से की वजह से मर्डर करने के बाद उसे अपनी ताकत का एहसास होता था। बात 1996 की है। उस दिन जोसेफ ट्रक लेकर अपने शिकार की तलाश में निकला था। उसकी मुलाकात सेक्स वर्कर रीटा कैंपर से हुई। उसे अपने ट्रक में लिफ्ट देता है, फिर रास्ते में उसे ड्रग्स देता है। इसके बाद उसे एक फैक्ट्री में ले आता है जहां वह रह रहा था। यहाँ रीटा को कुछ अजीब सा लगता है तो वह विरोध करते हुए वहां जाने लगती है। तभी जोसेफ उसे जबरन रोक लेता है और रेप का प्रयास करता है। इसके बाद मारपीट करने लगता है, फिर गला दबाने का प्रयास करता है, लेकिन किसी तरह बचकर रीटा के हाथ में रखा एक हथौड़ा मिल जाता है। उसी हथौड़े से जोसेफ पे हमला करके वो भाग निकलती है। वहां से वो भागते हुए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है, उसकी शिकायत करती है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर आती है। तब तक जोसेफ वहां से भाग निकला था। अब पुलिस रेप और हत्या के प्रयास के आरोपी की स्केच तैयार करती है, उसकी तलाश की शुरुआत करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन फिर एक दिन 15 अगस्त 1996 को पुलिस को एक फोन आता है और जोसेफ के बारे में जानकारी मिलती है। इसी जानकारी पर पुलिस जोसेफ को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस उससे पूछताछ कर हत्या में इस्तेमाल हथौड़े को बरामद करती है।
पुलिस की पूछताछ में उसने 10 लड़कियों समेत 13 लोगों की हत्या करने की बात कबूली। वो बताता है कि गर्लफ्रेंड जब उसके बच्चे को लेकर घर छोड़ देती है, तभी से वह बदला लेने की नीयत से ऐसा कदम उठा रहा है। ये भी बताता है कि आखिर कैसे पहले 3 मर्डर किए लेकिन सजा 2 केस में मिली, तो वो सब को ठिकाने लगाने लगता है। वो ये भी बताता है कि कई कत्ल उसने कुल्हाड़ी से किए थे और कई हथौड़े से। उसे हत्या करने के बाद ताकत का एहसास होता था। उसने यह भी बताया कि एक बार किसी सेक्स वर्कर की हत्या के बाद उसके कंकाल के साथ उसने रेप किया। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में जोसेफ ने फांसी की सजा मांग की गई थी। उसे सजा मिली भी, लेकिन 2000 में फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दिया गया। करीब 21 साल तक जेल में रहने के बाद 5 अगस्त 2017 में जोसेफ मैथनी की मौत हो गई। जेल में उसकी मौत को लेकर हार्ट अटैक भी कहा जाता है, तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि कैदियों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। लेकिन सच यही है कि बाल्टीमोर में खौफ का दूसरा नाम बन चुके इस सीरियल किलर का आखिरकार अंत भी रहस्यमय ही रहा। मौत की वजह कभी सामने नहीं आ सकी।